अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चाइल्ड साइकोलॉजी या बच्चों की नफ्सियात शुरू से ही मेरा पसंदीदा मज़मून था। लेकिन अब क्योंकि एक माँ हूँ तो दिलचस्पी और बढ़ गई है। कुछ किताबें भी इस पे पढ़ी हुई हैं, कुछ इंटरनेट से भी बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ और फिर जो अच्छी चीज़ें लगती हैं, जो मुझे कैची लगती हैं, वो मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। और फिर कोशिश ये करती हूँ कि आप सब माँओं के साथ भी शेयर करूँ, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके बच्चे पहले 10 सालों में हैं, यानी 3 से 4 साल से लेकर 9-10 साल तक हैं। क्योंकि ये बच्चे की लर्निंग एज होती है। इसमें बच्चे ने जो भी सीख लेना है वो उसको सारी ज़िंदगी याद रहने वाला होता है। और उसमें भी जो रात का टाइम होता है, जो बच्चे के सोने से कुछ देर पहले का टाइम होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम जो भी चीज़ बच्चे को सिखाई या पढ़ाई जाए, वो उसको हमेशा याद रहती है। जैसे हम बचपन में थे तो हमारी अम्मियाँ हमें कलमे वगैरह याद करवा दिया करती थी। रात को सोते वक़्त हम कहानियाँ सुना करते थे और फिर वो हमें बाद में सारी ज़िंदगी याद भी रहती हैं। कि बच्चे का माइंड हिप्नोटाइज़ हुआ होता है, वो लाशऊर की कैफ़ियत में होता है और वो चीज़ें उस वक़्त जो सीखता है वो उसके लाशऊर में बैठ जाती हैं। आज मैंने आपको 5 ऐसी चीज़ें बतानी हैं या 5 ऐसे काम बताने हैं जो आपने बच्चे के साथ रात को सोने से पहले लाज़मी करने हैं। ये 5 काम या ये 5 जुमले अगर बच्चे के साथ आप रोज़ाना की बुनियाद पर सोने से पहले बोलेंगी, तो आप यकीन करें बड़े नामहसूस अंदाज़ में और बड़े अच्छे तरीके से बच्चे के ज़हन को ना सिर्फ़ कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ एक मज़बूत और अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। बच्चे के अंदर तजस्सुस पैदा कर सकते हैं और उसके अंदर सीखने की लगन पैदा कर सकते हैं। तो जब भी आप बच्चों के साथ सोने के लिए जाएँ, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो 3 से 4 साल की एज के हैं, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, बच्चे को कहना है कि बेटा आप मुझसे कोई एक सवाल पूछ लें। हो सकता है वो अपने ज़हन के मुताबिक या अपनी उम्र के मुताबिक कोई छोटा-सा, कोई सिली सा सवाल आपसे पूछ ले। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा कि उसको सवाल पूछने की आदत पड़ेगी। सवाल पूछना एक बहुत बड़ा सीखने का अमल है। क्योंकि जो सवाल पूछ हमेशा जो ज़हीन होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, बच्चा वही सवाल पूछता है। वही जो बात उसको तंग कर रही होती है, कन्फ्यूजन जिस बात ने उसके ज़हन में डाली होती है, वो पूछ लेता है। तो जैसे हम जब यूनिवर्सिटी में थे, बड़े-बड़े सेमिनार्स होते थे और जो होते थे सेशंस वगैरह, तो उनमें लोग सवालात नहीं पूछते थे। हालाँकि बाद में लड़कियाँ कहती थी कि हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा सवालात थे, हमने पूछे नहीं, एक झिझक-सी थी। क्योंकि उनको बचपन से ही जो वालिदैन थे, उन्होंने सवाल पूछना सिखाया ही नहीं होता। क्योंकि अक्सर वालिदैन की आदत होती है, बच्चा पूछ रहा है, उसने 2-3 सवाल पूछे, आगे से झिड़क दिया, "चुप रहो, खामोश रहो।" तो बच्चा वहीं पे डर के, सहम के चुप हो गया। तो आइंदा से वो उसके ज़हन में कोई भी बात आएगी वो पूछेगा नहीं। फिर क्या होगा कि वो पूछेगा नहीं तो फिर वो सोचेगा भी नहीं और सोचेगा नहीं, पूछेगा नहीं तो वो लर्न कैसे करेगा? तो बच्चे को आदत डालें, वो आपको अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम 1 सवाल या 2 सवालात रात को आप उससे पूछें, जो भी चीज़ें उसके दिन की रूटीन के हिसाब से उसके ज़हन में आ रही हैं और आप उसको उसका अच्छी तरह सैटिस्फैक्टरी आंसर करें। नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि बच्चे को कहना है कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आज आपने ये अच्छा काम किया तो मैं बहुत खुश हुई। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इससे होगा क्या कि बच्चे को अपनी अहमियत का अंदाज़ा होगा। बच्चे में एक खुशगवार एहसास होगा कि मैं अपनी माँ के लिए या अपने बाप के लिए बहुत ज़रूरी हूँ। या फिर बच्चे के सामने आप ये कहें कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस तरह का लायक बेटा दिया, या अल्लाह का शुक्र है इस तरह का ओबीडिएंट बच्चा दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह ने मुझे इस तरह का समझदार बच्चा दिया। तो एक तो बच्चा अपनी अहमियत पे, अपनी इम्पोर्टेंस पे खुश होगा, उसका एतमाद बढ़ेगा और दूसरा उसमें शुक्रगुज़ारी की जो आदत है वो भी पाई जाएगी कि कुछ अच्छा होना, कुछ अच्छा मिल जाना, इर्द-गिर्द के रिश्तों का होना पास एक बहुत अच्छी बात है, तो मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। वो भी कहेगा कि अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे इस अच्छी वाली मामा दी, या वो शुक्रगुज़ार अल्लाह का भी होगा और उसको अगर दूसरों के साथ कुछ उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, कोई उसकी हेल्प करता है, कोई जैसे आप उसको कुछ उसकी फ़ेवरेट डिश बना के देती हैं, तो वो आपका भी शुक्रगुज़ार होगा। यानी कि बच्चे ने शुक्रगुज़ारी
करना, शुक्रिया कहना, ये चीज़ें सीख। तीसरी बात आपने करनी है कि बेटा हम कल के दिन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, या कल आप अपना अच्छे वाला दिन कैसे गुज़ारोगे। उससे क्या होगा, एक तो बच्चा आज के दिन को रिवाइज़ करेगा कि आज मैंने दिन कैसा गुज़ारा था, और जो चीज़ें आज अच्छी नहीं हुई या चीज़ें जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं वो मैं इनको कल को कैसे अच्छा बनाऊँगा। फिर वो आपको बताएगा, मामा मैं कल ऐसे करूँगा, मैं कल ऐसे करूँगा, मैं होमवर्क करूँगा मैं। तो उसको प्लानिंग की आदत पड़ेगी, उसको अपने कल के दिन के लिए एक शेड्यूल बनाने की आदत पड़ेगी। यानी अगर वो रात को ये रिमाइंड करके सोएगा कि हम कल के दिन को, या मैं कल के दिन को ये वाले काम करूँगा, तो ये उसकी सारी ज़िंदगी के लिए एक बड़ी ही फ़ायदेमंद चीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसको आदत पड़ जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो भागम काम सर पे पड़ा तो किया, कोई निपटा कोई नहीं निपटा। तो वो जो प्लानिंग का ना होना ज़िंदगी में, बेतरतीबी होना, वो एक अच्छी आदत नहीं है। तो हमें बच्चों को, अगर इस उम्र में हम बच्चे को प्लानिंग करना सिखा दें कि कल के दिन हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम होमवर्क करेंगे, हम स्कूल जाएँगे, वहाँ से वापस आएँगे, हम ये करेंगे, हम ये इस टाइम खेलेंगे, इस टाइम, तो वो एक प्लानिंग करने की आदत, और फिर आज के दिन को रिवाइज़ करने की आदत, वो सारी ज़िंदगी जाएगी। तो बच्चे में तरतीब आएगी, सलीका आएगा। और इसके अलावा हो सकता है बच्चा आपका जो है वो सेम ही रोज़ बताए कि मैं क क्योंकि बच्चे की रूटीन तो सेम है, वो कोई बड़े-बड़े या काम तो करने वाला नहीं, ना उसके पास उसके पे कोई ज़िम्मेदारियाँ हैं या काम है। उसकी तो वही सेम रूटीन है, वो रोज़ सेम बताएगा, लेकिन फिर वही कि उसको प्लानिंग करना आएगा, उसको अपने कल के दिन के लिए, अगले दिन के लिए, फ्यूचर के लिए कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेजमेंट करनी है, ये चीज़ें उस वो सीख ले। चौथे नंबर पे उसको क्या कहना है कि बेटा आई एम लिसनिंग यू, मैं आपको सुन रही हूँ। और ये सिर्फ कहना नहीं है, बल्कि उसको लगे भी कि आप उसकी तरफ पूरी तरह मतवज्जो हैं, यानी उसकी हर बात आप गौर से सुन रही हैं, समझ रही हैं। आप खुद अंदाज़ा करें, जब आप अपने शौहर की बात कर लेते हैं, जब आप अपने शौहर को कोई बात कहें, 2-3 दफ़ा कहें, कोई बात सुना रही हूँ, कोई बात बता रही हूँ, और वो आगे से फ़ोन में लगे हों, या हूँ हाँ का जवाब दें, या तवज्जो ना दे रहे हैं, तो आपको बहुत गुस्सा आता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह जब बच्चा आपके साथ कोई बात कर रहा होता है, या आप फ़ोन पे बिज़ी होते हैं, या आप किसी काम में बिज़ी होती हैं और बच्चे की बात को तवज्जो से नहीं सुन रहे होते, तो बच्चे को गुस्सा आता है। उसके नतीजे में बच्चा बदतमीज़ी करता है, वो चीज़ें फेंकता है, और फिर आप कहते हैं कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों हो गया। जो तवज्जो से सुनना है और अगले की बात को गौर से समझना है, इम्पोर्टेंस देनी है, वो बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि आपकी हर बात, आपकी हर लफ्ज़, आपकी हर चीज़, हर स्टोरी, हर सवाल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं उसको बहुत वजह से सुनती हूँ। और 5वें नंबर पे आपने क्या करना है, बच्चे को कहना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यानी कि बच्चे को स हम सेम टू सेम रटे-रटाए जुमले तो नहीं बोल सकते ना, रोज़ाना ही हम उसको सोने से पहले कहें कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। और वो प्यार ये नहीं कि आज तुमने अच्छे नंबर्स लिए टेस्ट में इसलिए प्यार कर रही हूँ, या आज तुमने मेरा कहना माना, या आज तुमने ये अच्छा काम किया इसलिए प्यार कर रही, नहीं। अनकंडीशनल लव, यानी कि बच्चे को तुम जैसे भी हो, जिस तरह के भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये भी नहीं कि अगर तुम ये करोगे और फ़लाँ से कंपैरिज़न करके मैं तुम्हें उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ, या मैं तुम्हारे छोटे भाई से ज़्यादा तुम्हें करती हूँ, ये नहीं। कि बस मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, ये उसको एहसास दिलाना है। और ये जो प्यार कहना है या अपने प्यार का इज़हार करना है, ज़ाहिर है सारे वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन वो जो मुँह से बोल के कहना होता है, वो एक बड़ी अच्छी फीलिंग्स लाता है बच्चे में, क्योंकि वो चीज़ें बच्चे को याद रहती हैं। वो जब भी आपको याद करेगा, या जब आपके उसके पास नहीं होंगे, तो प्यार तो आप करते ही हैं, लेकिन अगर आपने कहा होगा तो वो उसको याद करेगा कि मेरी माँ ने मुझे कहा था, मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। कभी आप घर में ना हों, या कभी बच्चा, जैसे कुछ बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो वो बच्चे फिर ये चीज़ें रिमाइंड करते हैं, जो आपने मुँह से बोली होती हैं, जिनका इज़हार आपने किया होता है। और तो ये कोशिश करें कि बच्चे से प्यार का इज़हार करके सोएं। ये सारी चीज़ें, ये 4-5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन पे अमल करती हैं, आप कुछ दिन
तजर्बा करके देख लें, आप बच्चे में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज फ़ील करेंगी। आपको लगेगा कि मेरे बच्चे में कोई तब्दीली आई है, वो बहुत अच्छा ओबीडिएंट हो जाएगा, उसमें पॉजिटिविटी आएगी। तो कोशिश कीजिएगा ये अमल बच्चे के साथ करने का रोज़। और जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।